हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस। आज हम लोग एन अमिताभ चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बनाने वाले हैं, जो लेसन नंबर 5 है, जिसके राइटर का नाम दिया वाल्टर डेलामेयर। एन अमिताभ के राइटर का नाम क्या है? वाल्टर डेलामेयर। हम लोग इसका आज क्वेश्चन आंसर बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन है आपका पहला, वेयर डज द लेडी लाई? महिला कहाँ लेटी हुई है? हाउ डज सी लुक टू द पोएट? और कवि उसे किस रूप में देखते हैं? इसका आंसर क्या देंगे? महिला कहाँ लेटी हुई है? द लेडी लाइज इन ए ग्रेव इन द ग्रेव यार्ड। जो महिला है कब्रिस्तान के कब्र में लेटी हुई है। इन द वर्ड्स ऑफ पोएट, कवि के शब्दों में, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी एवर बोर्न इन द वेस्ट कंट्री। कवि के शब्दों में वह कहते हैं कि वह बहुत ही खूबसूरत महिला थी, इवर इवर वर्न इन द वेस्ट कंट्री, जिसका जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिमी देश में हुआ था। यानी देखिए इसका हिंदी भी किया गया है दोस्तों, आप हिंदी को भी देख सकते हैं। कवि के शब्दों में, वह पश्चिमी देश में पैदा हुई सबसे सुंदर महिला थी। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, आप देखते हैं आगे। व्हाट इज़ एन एपिताफ? एपिताफ क्या है? एक एपिताफ क्या है? इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? एन एपिताफ इज शॉर्ट टेस्ट रिटेन इन मेमोरी ऑफ ए पर्सन हु हैज़ डाइड। जो व्यक्ति मर जाता है, यानी मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति की यादों को एक पत्थर पे लिखा जाता है, छोटा सा शब्द में, उसे क्या बोलते हैं? एपिताफ बोलते हैं। स्पेशली एज इन इंक्रिप्शंस। इंक्रिप्शंस का मतलब क्या होता है? शिलालेख होता है, एक शिलालेख के रूप में। ऑन ए टोम्बस्टोन का मतलब होता है पत्थर। कहता है किसी व्यक्ति का जो विशेष रूप से एक कब्र के पत्थर पर एक शिलालेख के रूप में लिखा जाता है ना। एपिताफ क्या होता है? एक एपिताफ जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी यादों में लिखा गया एक छोटा सा शब्द होता है, जो किस पे लिखा जाता है? शिलालेख पे, पत्थर पे लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? एपिताफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाई लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट? कहता है लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, इसका मतलब क्या है? लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट का मतलब क्या है? इसका आंसर क्या लिखेंगे? इट मीन्स द सम वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ वंडरिंग हेयर एंड देयर। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति इधर उधर घूमने का जो शौकीन रखता है, शौकीन होता है। द वन हु लिव्स हीज हॉर लाइफ इन फुल स्विंग, तथा वह अपने जीवन को पूरे जोश में जीता है। ठीक है, यानी लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का मतलब होता है मनचला, या मनचली भी बोल सकते हैं, है ना। जो कभी एक जगह स्थिर नहीं होता है, वो कभी इधर कभी उधर हमेशा घूमने का शौकीन रखता है। इट मीन्स द सम वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ वंडरिंग हेयर एंड देयर, यानी इसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति इधर उधर घूमने का क्या रखता है? शौकीन रखता है। द वन हु लिव्स हीज हर लाइफ इन फुल स्विंग, जो अपने जीवन को पूरे जोश के साथ जीता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द पोएट व्यूज अबाउट ब्यूटी? व्हाट आर द पोएट व्यूज अबाउट ब्यूटी? सुंदरता के बारे में कवि का क्या विचार है? प्रश्न क्या है? सुंदरता के बारे में कवि का क्या विचार है? तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ब्यूटी डज नॉट रिमेन फॉर एवर इट, जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो कभी हमेशा के लिए नहीं रहती है। सुंदरता जो है हमेशा के लिए कभी नहीं रहती है। इट हैज़ टू पास वन डे, इसे एक दिन गुजरना पड़ता है। यानी इस दिन क्या, एक दिन क्या करना पड़ता है? इसे गुजरना पड़ता है, यानी एक ब्यूटी एक दिन ख़त्म हो जाती है। वन डे इट वेनिसेस, और एक दिन क्या होता है? जो ब्यूटी होता है वो बर्बाद हो जाता है, यानी वो चला जाता है। किसी भी व्यक्ति का ब्यूटी हमेशा के लिए नहीं रहता है। इसका आंसर क्या हो गया? द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं ब्यूटी डज नॉट रिमेन फॉर एवर इट, जो ब्यूटी होता है, सुंदरता होता है, वो हमेशा के लिए नहीं रहती है। इट हैज़ टू पास वन डे, इसे एक दिन गुजरना पड़ता है। वन डे इट वेनिसेस, और उसे एक दिन क्या होता है? नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द पोएट मीन वेन ही सेज एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर? क्वेश्चन क्या है? वेन डज द पोएट मीन वेन ही सेज एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर?
कभी का क्या मतलब है? जब वह कहते हैं एंड वेन आई, यानी जब मैं मर जाऊं, क्रम्बल मीन्स क्या होता है? मरना। हु विल रिमेंबर, तो कौन याद रखेगा, कौन याद करेगा? देखिए समान रूप से बोल सकते हैं लिटरली क्रम्बल मीन्स, यानी आपका समान रूप से बोल सकते हैं क्रम्बल का मतलब होता है टू ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़े टुकड़े हो जाना। बट हियर इट मीन्स टू डाई, लेकिन यहाँ क्रम्बल का मतलब होता है मरना। बाय दिस फ्रेज द पोएट सेस्ट हिज फियर, जो कवि हैं इस वाक्य में अपना डर को दिखाना चाहते हैं, दिखाते हैं, अपने डर को दिखाते हैं। दैट की देर इज़ नो वन टू रिमेंबर, यानी याद करने वाला कोई नहीं है। दैट उस लेडी को, उस महिला को याद करने वाला कोई नहीं है। आफ्टर द पोएट्स डेथ, यानी कवि के मरने के बाद उस महिला को कोई नहीं याद करेगा, ये जो है कहते हैं। एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, इसका मतलब क्या हो गया? कवि के मरने के बाद उस महिला को कोई नहीं याद करेगा। तो यानी कवि कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो उसे कौन याद करेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, इज़ द पोएट ग्लूमी आफ्टर द लेडीज डेथ, क्या महिला की मृत्यु के बाद कवि उदास हैं? इसका आंसर क्या लिखेंगे? यस, द पोएट इज़ वेरी सैड, कवि जो हैं बहुत उदास हैं। आफ्टर द लेडीज डेथ, उस महिला की मृत्यु के बाद क्या है? कवि बहुत उदास है। ही हैज़ नॉट फॉरगेटन हर येट, वह जो है उन्हें, यानी वह उसे अभी तक भूल नहीं पाए हैं। ही रिमेंबर्स हर अ लॉट, और उन्हें बहुत याद करते हैं। एंड फ्रिक्वेंटली गोज़ टू हर ग्रेव टू रिमेंबर हर, और अक्सर वह उसकी याद में उसके कब्र पर जाया करते हैं। वो अक्सर क्या उसकी याद में कब्र पर जाते हैं। यानी बोल सकते हैं महिला के मृत्यु के बाद कभी उदास हैं, वह अभी तक उसे भुला नहीं पाए हैं, वह उसे बहुत याद करते हैं और उसे याद करने के लिए अक्सर उसकी कब्र पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द पोएट असेस हर ब्यूटी, हाउ डज द पोएट असेस हर ब्यूटी, कवि के अनुसार उसकी सुंदरता का आकलन कैसे करते हैं? कवि जो है उसकी सुंदरता का आकलन कैसे करते हैं? इसका आंसर क्या लिखेंगे? द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि द वेस्टर्न वर्ल्ड हैज़ नॉट प्रोड्यूस येट दैट ब्यूटी लाइक हर, कवि कहते हैं कि जो पश्चिमी दुनिया है उसके जैसे सुंदरता वाली अभी तक कोई महिला का जन्म नहीं दी है। पश्चिमी दुनिया जो है उसके जैसे सुंदरता वाली कोई दूसरी महिला का जन्म अभी तक नहीं दिया है। सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह बहुत ही सुंदर महिला थी। हर ब्यूटी वॉज रेयर, और उसकी सुंदरता क्या थी? रेयर थी, दुर्लभ थी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।